हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ़र्ट नावल रीडर। एंड सॉरी कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इसी वजह से। तो चलिए मैं आपको आज लव द डेविल की चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करती हूँ। सक्षम की हैवानियत। सक्षम गुस्से से बाहर आया और थोड़ी देर में सक्षम बड़े से सोफे पर बैठ गया और उसके सामने वो आदमी खड़े हुए थे जो मानसी को लेकर आए थे। उनमें से एक ने कहा, बॉस हमें माफ़ कर दीजिए। जब आपने ये कहा कि आप उस लड़की को अपनी विला में चाहते हैं तो हमें यही लगा कि आज रात आप उस लड़की के साथ सोना चाहते हैं। बस, सक्षम ने गुस्से से एक शब्द कहा और वो चुप हो गया। उसका एक शब्द बस सुनकर वो आदमी काँप गया। सक्षम उठा और उसने उनकी तरफ बिना देखे कहा, अपनी इस गलती की सज़ा लेने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर सक्षम वहाँ से निकल गया। वो आदमी पीछे से चिल्लाते रह गए, लेकिन सक्षम ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सच में एक हैवान था, एक ऐसा हैवान जिसे किसी के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सक्षम वापस उस कमरे में नहीं गया। उसने दूसरे कमरे में जाकर शावर लिया और वहीं सो गया। मानसी की जब नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड के ऊपर पाया। मानसी ने अपने आसपास देखा तो वह हैरान रह गई। वो रूम काफ़ी बड़ा लेकिन बहुत अजीब था, क्योंकि उस रूम की हर चीज़ें काले रंग की थी। उस कमरे के बेडशीट से लेकर पर्दे, फर्नीचर सब कुछ काले रंग का था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के मालिक की ज़िंदगी में कोई रंग हो ही ना। मानसी का सर काफ़ी भारी हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह है। जहाँ तक कि उसको याद था, उसको कल कुछ आदमियों ने पकड़ लिया था। मानसी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। आखिर किसने उसे पकड़ा होगा? उसके दिमाग में ये सब ही चल रहा था। वो धीरे से बेड से उठी और उसने बाहर सावधानी से रूम का डोर ओपन किया। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो बाहर आ गई। वो शायद घर की दूसरी मंजिल पर थी। मानसी इस बड़े से घर को देखकर काफ़ी हैरान थी। उसने आज तक कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था, लेकिन मानसी को इस घर का डिज़ाइन काफ़ी अजीब लग रहा था। ये घर कम और भूतिया हवेली ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इस घर का सब सामान काले रंग का था, जिसकी वजह से ये काफ़ी डरावना प्रतीत होता था। काफ़ी दूर चलने के बाद भी मानसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो थोड़ा दूर और चली। उसके बाद उसको आखिर में सीढ़ियाँ मिल ही गई। जब मानसी को सीढ़ियाँ मिली तो वो काफ़ी खुश हो गई। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने वाली थी, उसे नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उन आवाज़ों को सुनकर मानसी दीवार के पीछे छुप गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ देखा। नीचे एक काले रंग के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। मानसी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस आदमी की पीठ मानसी की तरफ थी। उस आदमी के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जैसे वो सब अपने शहंशाह के ऑर्डर मिलने का इंतज़ार कर रहे हों। मानसी चुपके सीढ़ियाँ उतरने लगी ताकि वहाँ से भाग सके। वहाँ पर दूसरी सीढ़ियाँ भी थी, यहाँ से मानसी को भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहाँ से नीचे उतर गई। जैसे ही वो नीचे उतरी, उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मानसी चुपके वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक रौबदार आवाज़ आई, वहीं रुक जाओ। आवाज़ को सुनकर मानसी एक जगह ही जम गई। अब तो वो गई, मानसी ने मन ही मन सोचा। वो धीरे से पीछे मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा तो वो शॉक हो गई। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग बरस रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की? मानसी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़ कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंस देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती
कि मेरा राज किसी और के को पता चले। सक्षम ने बिना भाव के साथ कहा। मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, मानसी बोली। और तुम ये सब कह रही हो और तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया? पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है, सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्या? तभी मानसी को याद आया कि यश ने अपने पापा को ये मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने भी फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़ कर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ। उसके बाद 2 आदमी आए और उन्होंने मानसी को उसके बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाई, लेकिन वहाँ पर उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया और उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस। ये कहकर वो दोनों आदमी मानसी को वहाँ से लेकर चले गए। दूसरी तरफ मानसी के घर वाले मानसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी का गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सब दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यश को जब मानसी के गायब होने की बात पता चली तो वो भी बुरी तरह से घबरा गया। उसने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया, बावजूद उसके मानसी का कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने कमरे में लौटा। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जिसका नाम देवकी था, वो सक्षम के लिए खाना बनाती थी। उसने सक्षम से कहा, बेटा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम ने जो हाथ खाने के लिए उठाया हुआ था वो हवा में ही रुक गए। वो सवालियों नज़रों से बूढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहाँ पर मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, इसलिए सक्षम वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने पूछा। मानसी ने अपनी नज़रें उठाकर सक्षम की तरफ देखा और उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूँगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम को अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़के के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यही जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपने बाहों में उठा लिया